नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे हेलमंद नदी विवाद के बारे में, जो किसी भी वक्त तालिबान और ईरान के बीच में एक युद्ध का कारण बन सकती है। सरल शब्दों में कहें तो इस वक्त हेलमंद नदी एक बारूद का ढेर है, जिस पर चिंगारी लिए तालिबान और ईरान दोनों बैठे हुए हैं, जो कभी भी विस्फोट हो सकता है, यानी कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इसी के बारे में हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। हेलमंद नदी अफगानिस्तान में, यहाँ पे देखेंगे तो ये पड़ता है हिंदू कुश पर्वत, और इसी हिंदू कुश पर्वत से निकलती है हेलमंद नदी, और ये अफगानिस्तान में बहती हुई अफगानिस्तान को पार करते हुए और ईरान में प्रवेश करती है। ठीक है, यह जो है ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। हेलमंद नदी की कुल लंबाई 1150 किलोमीटर है। ठीक है, और यह ईरान में आकर के यहाँ पे हामून झील पड़ता है एक ईरान में। इसी ईरान के हामून झील में हेलमंद नदी का मुहाना है, यानी हेलमंद नदी अपना जल जो है इसी हामून झील में गिराती है। अब यह जानते हैं कि आखिर हेलमंद नदी का महत्व क्या है। ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान के लिए हेलमंद नदी क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो ईरान और अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के जल बंटवारे को लेकर के 1973 ईस्वी में एक समझौता हुआ था। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था, उसी तरह से हेलमंद नदी के जल समझौता जो है वो अफगानिस्तान और ईरान के बीच 1973 ईस्वी में हुआ था। इस संधि के तहत जो है ईरान को हर वर्ष हेलमंद नदी का 850 मिलियन क्यूबिक मीटर जल, इसको सरल शब्दों में अगर कहें तो 8.5 खरब लीटर जल। वो खरब समझते हैं ना, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और उसके बाद आता है खरब। तो ये 8.5 खरब लीटर जल जो है हर साल हेलमंद नदी का ईरान को मिलेगा। ईरान का इस वक्त जो है 97% हिस्सा जो है वो पिछले 30 वर्षों से सूखा ग्रसित है। ठीक है, उसका जो ईरान का जो लैंड है वो दिन प्रतिदिन जो है वो डिजर्ट में, मरुस्थल में तब्दील होता जा रहा है। 30 वर्ष से अगर किसी देश का 97% भाग जो है वो सूखा से ग्रसित है, तो समझ सकते हैं कि उस देश में पानी की कितनी किल्लत है। इसके बाद हम देखें हेलमंद नदी का जो पानी है वो ईरान में यहाँ पे यहीं पे पड़ता है हामून झील। हामून झील में हेलमंद नदी अपना जल गिराती है। तो इस झील में हेलमंद नदी के जल गिराने के कारण जो है ईरान का जो ये दक्षिण पश्चिम वाला ये हिस्सा है, यहाँ पे पीने का पानी और सिंचाई का पानी जो है यहाँ पे उपलब्ध हो पाता है। तो हेलमंद नदी का जो जल है वो ईरान के इस दक्षिण दक्षिण पश्चिम का जो ये प्रांत है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हेलमंद नदी का पानी। तो ये हो गया कि ईरान के लिए किस तरह से हेलमंद नदी का जल महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि अफगानिस्तान के लिए हेलमंद नदी का जल कैसे महत्वपूर्ण है। तो हेलमंद नदी अफगानिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ यह अफगानिस्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अफगानिस्तान में नदियाँ तो बहुत है, लेकिन नदियों का जो जल संचय है, यानी कि पीने का पानी किस तरह से उपलब्ध कराया जा सके, उस नदियों के पानी का सिंचाई में कैसे इस्तेमाल किया जा सके, इसका संसाधन जो है वो अफगानिस्तान के पास बहुत कम है, क्योंकि अफगानिस्तान बीते कई दशकों से युद्ध ही झेल रहा है। तो इसलिए जो है अफगानिस्तान की में दो चार नदियाँ तो महत्वपूर्ण है, जैसे हेलमंद नदी, काबुल नदी, और भी एक दो नदियाँ हैं जो अफगानिस्तान में थोड़ी बड़ी नदी है। लेकिन इनका जल संचय जो है अफगानिस्तान के पास इनके जल इन नदियों के जल संचय करने का संसाधन उपलब्ध नहीं है। अफगानिस्तान में जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा जल जो है वो हेलमंद नदी में ही है। ठीक है, और इस हेलमंद नदी के कारण जो है, चूंकि यह हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, इसलिए यह अफगानिस्तान के सबसे लंबे क्षेत्र को पीने का पानी और सिंचाई के लिए जल मुहैया कराती है। तो इस तरह से जो है यह हेलमंद नदी अफगानिस्तान के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ईरान के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि आखिर विवाद कहाँ शुरू होगा। तो अफगानिस्तान और ईरान के बीच जो ये हेलमंद नदी का जो विवाद है, इसकी बीज बोई गई थी 1996 ईस्वी में। यह तब बीज बोया गया था जब हेलमंद नदी पे एक कमाल खान डैम, ठीक है, बांध का नाम है कमाल खान बांध। तो इस 1996 ईस्वी में इस कमाल खान डैम का निर्माण जो है वो शुरू किया गया था। उसी वक्त जो है इन दोनों के देशों के बीच में एक विवाद का बीज बो दिया गया था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जो है अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हो गया। इस कारण जो है इस बांध बनाने का जो काम है वो रुक गया। 2014 में फिर से उस वक्त के तत्कालिक राष्ट्रपति जो थे अशरफ गनी, इन्होंने इस डैम का, ये जो कमाल खान डैम है, इसका निर्माण काम फिर से शुरू करवाया, और 2020 में यह बनकर तैयार हो गया। मार्च 2021 में इस कमाल खान डैम का उद्घाटन किया गया। अब जब से इस कमाल खान डैम का उद्घाटन हुआ, तब से ईरान ने अफगानिस्तान पे यह आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान में जब से कमाल खान डैम बना है, उसके बाद से वो जो 1973 ईस्वी का समझौता है, जिसके अनुसार अफगानिस्तान जो है हेलमंद नदी का पानी ईरान को
लगभग 8.5 खरब लीटर पानी मुहैया कराएगा। यह पानी जो है वह ईरान को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हेलमंद नदी पे बांध बना करके, कमाल खान डैम बना करके वो हेलमंद नदी का पानी रोक दिया गया है, जिस कारण जो है ईरान को बहुत कम मात्रा में इस हेलमंद नदी का पानी मिल रहा है। ईरान पहले से ही सूखे की मार झेल रहा है और इस वक्त जो है ईरान के इस दक्षिण, अगर यह बीते और 2-4 वर्षों तक अगर इस हेलमंद नदी का पानी अगर रोके रह गया और ईरान को उतना जल नहीं मिला जितना समझौता है, तो यहाँ जो ये ईरान का ये जो दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पे ये हेलमंद नदी का पानी से सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध होता है, यहाँ भी जो है यहाँ पे भारी जो है जल संकट उत्पन्न हो सकता है। तो यह ईरान का आरोप है, ठीक है। अब इस पे अफ़गानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है, जो इस वक्त वर्तमान में अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार है, तो इस तालिबान सरकार का कहना है कि बीते कई वर्षों से जो है वर्षा ही नहीं हुई है। इस कारण जो है हेलमंद नदी का पहले से ही जल स्तर कम हो गया है। उसके बाद में तालिबान सरकार ने कहा है कि हम कमाल खान जो ये डैम है, इसका उपयोग सिर्फ जो है अपने लोगों के पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए और अपने लोगों की जो खेती बाड़ी है उसमें सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए हम सिर्फ हेलमंद नदी का पानी रोक रहे हैं। ईरान के साथ हमारा कोई निजी शत्रुता नहीं है कि हम उसका पानी रोकें। इसके अलावा जो है अफ़गानिस्तान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दूसरे देशों से खरीदता है। तो इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान की यह विचार है कि इस हेलमंद नदी पे जो बांध बनाया गया है, इस बांध के जरिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा सके, जिस कारण जो है बिजली जो है बनाया जा सके। इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है, वह हेलमंद नदी पे जो है 1973 ईस्वी में जो समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत ईरान को प्रति वर्ष जो है 8.5 खरब लीटर पानी दिया जाना है। इस समझौते में जो तालिबान है वह संशोधन कराना चाहती है या फिर इस समझौते को ख़त्म करके जो है एक नया समझौता लागू करना चाहती है। जबकि ईरान जो है, ईरान की सरकार, वह 1973 ईस्वी के जो समझौता है कि ईरान को प्रति वर्ष जो है हेलमंद नदी का 8.5 खरब लीटर जल मिले, इस समझौते पे जो है ईरान कायम रहना चाहता है। जबकि अफ़गानिस्तान जो है इस समझौते को ख़त्म करके एक नया समझौता लागू करना चाहता है और यही जो है दोनों देशों के बीच में विवाद है। अब चूँकि अच्छी बात इसमें यह एक निकल के आती है कि इस वक्त जो दोनों देश हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार हो या फिर ईरान की सरकार हो, दोनों देश जो है इस मुद्दे पे अपने-अपने लोगों की भलाई सोच रहे हैं। अब ईरान जो है वह यह सोच रहा है कि अगर जो है अफ़गानिस्तान पानी रोक देगा या फिर पानी कम देगा, तो उससे उसके देश में जो है उसका दक्षिणी पश्चिमी जो प्रांत है वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, पानी की भारी संकट हो जाएगी। तो इसलिए वो अपने देश की भलाई सोच रहा है, अपने लोगों की भलाई सोच रहा है। इधर अफ़गानिस्तान जो है वो बांध बना करके खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना चाहता है, पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहता है, इलेक्ट्रिसिटी बना करके अपने लोगों को देना चाहता है। तो अफ़गानिस्तान की भी जो यहाँ पे सोच है वो एक अच्छी सोच है, लेकिन वो अपने लोगों के लिए सोच है। तो यही जो है दोनों देश जो है वो सिर्फ अपने-अपने लोगों की ही भलाई सोच रहे हैं। इसी कारण जो है दोनों देशों के बीच में विवाद है और अभी हाल ही के दिनों में यह विवाद काफ़ी बढ़ गया था, जिस दौरान जो है 3 ईरान के सैनिक और 1 तालिबानी सैनिक भी गोलाबारी में एक छोटी-सी मुठभेड़ हुई थी, जिस मुठभेड़ में ईरान के 3 सैनिक और 1 तालिबान का सैनिक मारा गया था। तो चूँकि अच्छी बात यह है कि दोनों देश अपने-अपने लोगों की भलाई सोच रहे हैं, लेकिन चूँकि यह अंतर्राष्ट्रीय एक नदी है, इसलिए इस नदी पे दोनों देशों को आपस में बैठ कर के समझौता करना चाहिए, युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ठीक है? अब यह जानते हैं कि आखिर ये दोनों देश क्या इस वक़्त युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या दोनों देश इस वक़्त युद्ध करने में सक्षम हो पाएँगे? तो ईरान की जो है इन दिनों ईरान आर्थिक प्रतिबंधों से काफ़ी जूझ रहा है, ठीक है? कई देशों ने ईरान पे आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस कारण जो है ईरान की अर्थव्यवस्था जो है उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वक़्त जो है ईरान युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है, वह लंबे समय तक ईरान युद्ध नहीं लड़ पाएगा। ईरान का जो सैन्य बल है, ईरान के पास एक मजबूत सेना है, एक मजबूत नौसेना और वायुसेना भी है। ईरान के पास इस वक़्त दुनिया के अत्याधुनिक किस्म के हथियार, मिसाइल और फाइटर जेट है। तो ईरान के पास इस वक़्त एक मजबूत सैन्य बल है, लेकिन चूँकि उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी चरमरा चुकी है, इसलिए ईरान जो है वो ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा। यही बात करते हैं हम लोग तालिबान की। तो हाल ही में अफ़गानिस्तान पे तालिबान सरकार का गठन हुआ है, लेकिन अब तक जो है इसे किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। युद्ध अगर अफ़गानिस्तान लड़ता है तो उसे किसी भी देश से सहायता या समर्थन तो नहीं मिलेगा। अफ़गानिस्तान पिछले कई दशकों से युद्ध लड़ रहा है। इस कारण जो है वहाँ का अफ़गानिस्तान का जो जीवन है वो काफ़ी अस्त-व्यस्त हो चुका है। तो इस वक़्त जो तालिबान सरकार है, उसके पक्ष में यही है कि वह युद्ध ना लड़े, ठीक है? तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो दोनों देशों को जो है वो शांतिपूर्वक समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है
वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और जो दोनों देशों की इस वक्त आर्थिक हालात है, उस हालात से यही जायजा निकलता है कि दोनों देश जो है इस वक्त युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। अगर दोनों देश अगर युद्ध लड़ेंगे तो भूखमरी, कंगाली, यह सब जो है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी हो जाएगी। तो यह जो है एक हेलमंद नदी विवाद था, जिस पे इस वक्त दोनों देशों को आपस में समझौता करना चाहिए। ठीक है, युद्ध किसी भी तरह का विकल्प नहीं है। तो यह था हेलमंद नदी विवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।